अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरे वाले बिस्किट्स, बिल्कुल बेकरी जैसे, और वो भी बिना ओवन के, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आज मैं आप लोग को बिना ओवन के ये बेकरी वाले ज़ीरा बिस्किट्स बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और खस्ता बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप पिघला हुआ मक्खन, या फिर आप घी भी ले सकते हैं। 1/3 कप यानी कि आधी कप से थोड़ा सा कम पिसी हुई चीनी हम लेंगे। नॉर्मल घर की पिसी हुई चीनी है ये। अच्छी तरह से हम 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे चीनी और मक्खन को, ताकि ये अच्छे से क्रीमी हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। याद रखें बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हमने ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। अच्छी क्वालिटी का मैदा लें और इस तरह से 1 कप लेना है आपने और अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। आप हैंड्स की मदद से भी इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप दूध, यानी कि तकरीबन 3 खाने के चम्मच दूध है। और इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बिस्किट वाले मिक्सचर में ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। दूध आप इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर में टोटल मेरा तकरीबन 1/4 कप दूध इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह का स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए। थोड़ा सा सख्त हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नरम हो जाए तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं कवर करके। मिक्सर परफेक्ट बना है तो मैं इसे फ्रिज में नहीं रख रही, मैं डायरेक्ट इसके बिस्किट्स बनाऊंगी, कट करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्लास्टिक शीट। आप कोई सा भी प्लास्टिक शीट ले लें और इसके ऊपर डो को रखें और कवर करके इसको आप बेल लें। क्योंकि इसके ऊपर हमने खुश्क आटा नहीं लगाना, इसी तरह हमने इसे बेलना है। तो नीचे चिपकने से बचाने के लिए हम प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसे मैंने बेल लिया है। देखिए अब हम प्लास्टिक शीट हटा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज़ीरा मज़ीद ऐड करूँगी, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ीरा बिस्किट्स हैं तो जितना इसमें ज़ीरा होगा तो उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम एक बिस्किट कटर लेंगे और इस साइज़ का आप कोई सा लिड भी ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा शार्प हो। तो इससे हम बिस्किट्स को कट कर लेंगे। छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। जो बाकी का मिक्सर है तो इसे हम अगेन भूनकर इसके हम बिस्किट्स बना लेंगे। देखिए ये तैयार हो गए हैं। तो इतनी थिकनेस होनी चाहिए बिस्किट्स की। इसके बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप कोई सा भी स्टील का प्लेट ले लें और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करके ये बिस्किट रख सकते हैं। मैंने बटर पेपर लगाया है। आप कोई सा मोटा कागज़ तेल में डिप करके उसे अच्छी तरह से निचोड़ कर भी लगा सकते हैं। इसके बाद बिस्किट्स को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और फ्रीज़र में रखने के बाद हम इसे बेक करेंगे। यहाँ पर मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। नीचे मैंने नमक बिछाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी पतीली पुरानी हो तो नमक बिछाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप स्टैंड रखें। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल बेस में आपने बिस्किट्स को नहीं रखना, थोड़े से ऊपर आपने इस तरह से रखने हैं। यानी कि कोई सी भी आप छलनी वगैरह रख दें और इसके ऊपर आपने ये ट्रे रख लेना है और ये फ्लेम होना चाहिए। इस फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये परफेक्टली बेक हो चुके हैं। डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर कि आप कितना इसके नीचे आपने टेम्परेचर रखा हुआ है। तो 15 से 20 मिनट में ये इजीली बेक हो जाते हैं और ये परफेक्टली हो चुके हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए
कवर करके रखेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और बस इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे ठंडा कर लेना है और उसके बाद आपने इसे सर्व करना है और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। देखिए ये दो तरह के हैं, एक जो है वो मैंने डायरेक्टली निकाल लिए थे और दूसरे जिसके ऊपर थोड़ा सा कलर आया है, तो इसे मैंने 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था फ्लेम ऑफ करने के बाद, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ गया है। और बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। इसके ऊपर कलर लाने की टिप मैंने आपको बता दी है कि जब आप ये बेक कर लें, परफेक्टली बेक हो जाए, तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसके बाद कवर करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, तो इसके ऊपर भी कलर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी पसंद पर, जो भी आपको जिस तरह से भी आप पसंद करते हैं आप इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सिंपल सी झटपट सी रेसिपी आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो के नीचे थम्स अप ज़रूर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।